अनीता, मुझे एक दिया ला के दो। ठीक है। शिवानी, घर चले? नहीं, जब तक इस कष्ट का निवारण नहीं हो जाता तब तक यहां से कोई नहीं जाएगा। ये क्या था? ये तुम्हारे औरा के चारों तरफ बने हुए काले रहस्य को जानना बहुत जरूरी है। ये पाप उतना बड़ा है जिसने साये की शक्ल अख्तियार कर ली है। और वो तुम्हारे परिवार वालों को जान से मारना चाहता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम लोग पापी हैं। और अगर हम सब पापी हैं तो फिर मृत्युंजय, फिर तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं, मैं तो उन आत्माओं की मदद कर रहा हूं जो उस पाप की वजह से जन्म और मरण के बीच में फंस गई हैं। और जब तक वो अपना शाप वापस नहीं ले लेती तब तक मेरा इलाज करना बेकार है। मुझे एकांत की जरूरत है। चलिए। मृत्युंजय, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? नहीं, तुम लोग एक कमरे में चले जाओ और जब तक मैं ना कहूं बाहर मत निकलना। ठीक। शिव, तुम दरवाजे पे लगे उस यंत्र को उखाड़ दो। जी। नहीं, मैं शिव को जाने नहीं दूंगी। जय, घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक भगवान उसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम जाओ बाहर। गौरव, शिवानी, चलो आओ मेरे साथ। अमन, आओ। शांत हो जा और मुझे बता, मुझसे बात कर। आखिर तेरी ये बेचैनी का कारण क्या है? मुझे बता,
आखिर तू उसे मारना क्यों चाहती है? तुझे इससे क्या? तू क्यों उनकी मदद कर रहा है? ये सब लोग मरने वाले हैं। चोपड़ा परिवार के हर सदस्य को मैं मार डालूंगी। कहा है तुझे? मरने के बाद भी तू बदले की भावना से मुक्त नहीं हो पाई। तुझे क्या लगता है इन्हें मारकर तू मुक्त हो जाएगी? मैं तेरी मदद करने को तैयार हूं। मैं तुझे मुक्ति दिला सकता हूं। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। खून के बदले खून। मैं चोपड़ा परिवार के हर सदस्य से बदला लूंगी, अपने और अपने पिता की मौत का बदला। तो बता मुझे, किसने मारा है तुझे? मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए। तू हमारे बीच में मत आ, वरना मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं तुझे नरक की आग में झोंक दूंगा। सब लोग बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ सब लोग। जाओ, जल्दी से उस यंत्र को दरवाजे पे लगा दो। मुझे दो, मैं लगा के आता हूं। सभी लोग उस तरफ चलो, चलो आओ। सिर्फ तुम कील लेके आओ, कील लाओ, कील लाओ। अरे कील लेके आओ, जाओ जल्दी जाओ, जाओ। शिव, जल्दी देखो कील कहां पे? जल्दी आओ, जल्दी देखो। शिव, वो आ गया। कौन? अरे अरे गौरव, गौरव! गौरव! अरे शिव, कहां तुम लोग? प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो। मैंने कुछ नहीं किया।
अमन, अमन, अमन मेरे भाई, अमन। लो, ये धागा अपने हाथ में बांध लो। जब तक ये धागा तुम्हारे हाथ में रहेगा, ये भूत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। लो, ये लो, अनीता, तुम इसे बांधो। शिव, तुम जैगा बांधो। करो, लाओ, मैं तुम्हें बांधता हूँ, तुम मुझे बांधो। लाओ। इसकी वजह से हो रहा है। ये सब इसकी वजह से हो रहा है। इसी ने कहा था ये यंत्र उखाड़ने के लिए। ये तांत्रिक है, तांत्रिक। वो चुड़ैल भी उसकी वजह से यहाँ पे आ रही है। निकल बाहर तू। चुप रहो, चुप रहो, कर, चुप रहो। पहले यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। चुप रहो, चुप रहो। शांति, शांति, शांति। शुभ जन्म। रो मत अनीता, अमन तुम्हारे घर में जन्म लेगा, तुम्हारा बेटा बनकर। मृत्युंजय, कौन है वो लोग और क्यों हमारे पीछे पड़े? कम से कम हमें इतना तो बता ही दो कि ऐसा कौन सा पाप किया है हमने जिसकी सजा हमें इस तरह से मिल रही है। मैं नहीं बता सकता, ये तुम्हारे पिताजी ही बता सकते हैं। उनका कोई कपड़ा लाके दो। अनीता, जाओ। जल्दी आओ। ये लीजिए मृत्युंजय। कौन है वो? पेंटर के लगड़े बेटे। तूने उसे क्यों मारा? इस घर के लिए। चोपड़ा साहब, आप बड़े आदमी हैं, आपको और भी घर मिल जाएंगे। मैं ये घर बेचना नहीं चाहता चोपड़ा साहब। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, बस मुझे तुम्हारा घर पसंद है। सुनो, देखो, अगर चोपड़ा साहब चाहें तो तुम्हारे घर पर जबरदस्ती कब्जा कर सकते हैं, छीन सकते हैं तुमसे, लेकिन नहीं, कितनी शराफत के साथ वो तुम्हारा घर खरीदना चाहते हैं। पर मैं ये घर बेचना नहीं चाहता। मैं मर जाऊंगा, फिर भी मैं अपना घर नहीं बेचूंगा। सुनो, तुम्हें जितनी जिंदगी जीनी थी तुम जी चुके। अब तो तुम ये सोचो कि अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो
तुम्हारी सपाही बेटी का क्या होगा? ये धमकी किसी और को देना। बाबा, आप मेरी फिक्र ना करें। ये लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? कर लीजिए आपको जो करना है, नहीं देते घर। पापा क्या कर रहे हो? बेटा, ये पवित्र यंत्र हमारे घर को बुरी नजर से बचाएगा। इसीलिए वो मेरे परिवार वालों के पीछे पड़ी है। मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किया है और उसी का फल मैं भोग रहा हूँ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। यहाँ पे देखो कितना अंधेरा है। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे मुक्ति दिला दो। जब तक वो लड़की और उसका पिता तुझे माफ नहीं कर देते, तब तक तू ऐसे ही भटकता रहेगा। मृत्युंजय, आप हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे पूरे परिवार को प्रायश्चित करना होगा। इस घर को बेच दो और उसका सारा पैसा दान में दे दो। इस लड़की और उसके बाप का अंतिम संस्कार करो। हो सकता है शायद ये तुम्हें माफ कर दें। मुझे पता है उनकी लाशें कहाँ है। हमें वहां तक ले चलो। जया, डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। भाभी, शिवानी कहाँ है? अभी जाके मैं जया को सब कुछ बता दूंगी कि 1 साल पहले हम दोनों ने मंदिर में शादी की थी। सब कुछ। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। छोड़ो मुझे। तुम छोड़ो मुझे। कहीं नहीं जाओगी। कहीं नहीं जाओगी तुम। शिवानी, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब सुन लिया है मैंने। गौरव, छोड़ो उसे। गौरव, छोड़ो उसे। मेरा धागा, ये धागा कहां गया? जब तक ये धागा तुम्हारे हाथ में रहेगा, ये भूत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मैंने कुछ नहीं किया।
मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं, मैं तो शादीशुदा हूं ना, मैं शादीशुदा हूं। जया के साथ मेरी कोई संबंध नहीं है। रवि, लाश के ऊपर गंगा जल डाल दो। अरे बेटा, मेरे लाश को बाहर से निकाल लो। रवि, ये अपने हाथ का काला धागा खोलो और मुझे दे दो, और फिर लाश को बाहर निकालो। ये लोग मुझे जब तक माफ नहीं करेंगे तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं इन्हें अपने परिवार की बलि दूंगा। मैं चाहूं तो तुझे नरक की आंख में झोंक सकता हूं। छोड़ दे रवि को, ये तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का कातिल नहीं है। बदले की भावना को छोड़ और मुक्त हो जा, मेरा विश्वास कर। जिसने तुझे मारा है वो तेरा पालतू बनकर तेरे पीछे पीछे घूम रहा है। मुक्ति ही एकमात्र उपाय है। रवि के हाथ से गंगा जल पियो और मुक्त हो जा। मानुषं विग्रहं कृत्वा साक्षादमरवर्णिनी नीलोत्पलसमो गन्धो यस्याक्रोशात् प्रभावति या विभर्ति परं रूपं यस्या नास्ति उपमा भुवि देवतां देवरूपिणीम्। पिता का तो अंतिम संस्कार हो गया, अब जल्द से जल्द हमें लड़की का भी अंतिम संस्कार करना होगा, नहीं तो इसके बदले की आग हम सबको खत्म कर देगी। वैसे भी प्रेतों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मृत्युंजय, तो फिर हम क्या करें? हमें आह्वान करना होगा। इन आत्माओं के साथ साथ हो सकता है कि कोई दूसरी आत्मा भी जुड़ी हो। मैं तेरा आवाहन करता हूं, आवाहन करता हूं मैं तेरा। मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। अगर तू मुक्त होना चाहता है तो मेरी मदद कर, लेकिन तेरी मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक इस लड़की को मुक्ति नहीं मिल जाती।
तुम सही कह रहे हो। कौन है तू? मैं जानता हूं वो लाश कहां है। क्या तूने मारा उसे? अगर मैं लापरवाही ना करता तो शायद वो बच जाती। वो बोरे के अंदर बंद नाले के पास पड़ी थी, उसके अंदर जान थी। तब से मैं भटक रहा हूं। शायद मेरी मुक्ति उसकी मुक्ति से जुड़ी होगी। हमें उस जगह ले चलो। जब तक उस दरवाजे पे यंत्र लगा है तब तक वो लड़की बाहर नहीं आ सकती। शिवानी, शिवानी संभालो अपने आप को। मैं देखती हूँ कि वो तुम्हें कैसे नहीं अपनाता। मैं देखती हूँ। कौन है? कौन है यहाँ पर? मैं मृत्युंजय का संदेश लेकर आया हूँ। कैसा संदेश? यह कि अब तुम लोगों को इस काले धागे को पहनने की जरूरत नहीं है। इसे जला डालो। उन्होंने लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया है। लेकिन आप फिर मुक्त क्यों नहीं हुए? जैसे ही तुम लोग इस काले धागे को जलाओगे मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। जला डालो इन्हें। मुझे मुक्त करा दो बेटा। बहू, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे मुक्त करा दो। मुझे मुक्ति चाहिए बहू। मुझे मुक्त करा दो। पापा, आप मुक्त क्यों नहीं हुए? मुक्त हो जाऊंगा। मुक्त हो जाऊंगा। जैसे तुम लोगों की मौत होगी वैसे ही मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये घर के अंदर कैसे आ गई? बाहर तो यंत्र रखा है। भाभी, भाभी ये शायद अंदर फंस गई है। हमें बाहर चलना चाहिए। वो बाहर नहीं आ पाएगी। चलो। गौरव, गौरव, उठो गौरव। गौरव, ये क्या हो गया? गौरव, गौरव। हाँ हाँ, हेलो। रविंद्र, लड़की के घर के अंदर आ गई है। तुम जल्दी से घर आ जाओ। हम लोग बस पहुंच रहे घर पे। हाँ,
नहीं, क्या बोल रही हो तुम? उसने शिवानी को मार डाला। शिवानी को मार डाला? हमें अंदर जाना होगा। चलो आ जाओ। रवि के हाथ से गंगा जल पी ले और हमेशा के लिए मुक्त हो जा। नहीं तो तू युगों युगों तक भटकती रहेगी। मैं कहता हूँ, सुन ले मेरी बात। बदला, बदला। अब मारो मुझे। अब तकलीफ दो इस बदन को। तुम मुझे नहीं मार सकते, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, नहीं बचा पाओगे तुम इन लोगों को। उस लड़के की आत्मा ने जया के शरीर में कब्जा कर लिया है। क्या करें अभी? इसे जल्दी से जल्दी आश्रम ले जाना होगा। सुबह होने से पहले ही उस लड़की की आत्मा को जया के शरीर से बाहर निकालना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। चलो। जैसे ही लेप सूखेगा, जया के अंदर से आत्मा का असर खत्म हो जाएगा। रवि, तुम जाओ, लाश के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। जाओ। मेरे साथ आओ। चलो। ये क्या कर रहे हो बेटा? वो मृत्युंजय एक राक्षस है, राक्षस जो कि इंसानों के भेष में रह रहा है। और तुम अपनी पत्नी और बहन को उसके पास छोड़ के आ गए हो। वो उन्हें मार देगा, मार देगा। जाओ 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 जाओ, उन्हें जाके छोड़ो। सुनो सुनो, $1 करोड़ छुपा के रखे तो मेरे पास आओ, पास आओ। मैं तुम्हें कान में बताता हूँ क्यों वो खजाना कहाँ पे है। शिव, जल्दी से उसे चिता के पास बांध दो। रवि, जया के मुंह में गंगा जल डालो। जी अभी पिलाता हूं।
होश आने से। भैया, शिव, आ जाओ, आओ इधर। डरो मत। लेप लगाने से इस लड़की के अंदर से श्राप का असर खत्म हो चुका है। इसके दुर्गुण धुल चुके हैं। क्या तुम इन्हें माफ करती हो? हाँ, मैं इन्हें अपनी हत्या और अपने पिता की हत्या से कमाए हुए पापों से मुक्त करती हूं। रवि, अनीता, अब तुम शाप से मुक्त हो चुके हैं, जो तुम्हारे पिता के कर्मों की वजह से तुम्हें लगे थे। क्योंकि इस लड़के ने तुम्हारे परिवारजनों की हत्या की है, इसलिए ये मुक्त नहीं हो सकती। अब ये तुम पर है। अगर तुम इन्हें माफ कर सकते हो तो ये दूसरा जन्म ले सकती है। अनीता, अब तुम समझ चुकी होगी कि आत्मा कितनी दुखी थी जब अपनों को अपनी आंखों के सामने बेरहमी से कत्ल होते देखो तो कैसा लगता है। अब तुम समझ चुकी होगी कि क्षमा को सबसे बड़ा दान क्यों कहा गया है। क्षमा करना कितना कठिन है। हाँ, मैं इसे माफ करती हूँ। रवि और जया, अब मुझे तुम्हारी भी आज्ञा चाहिए। क्या तुम इसे माफ करते हो? मृत्युंजय, मैं भी इसे माफ करता हूं। मैं भी इसे माफ करती हूँ। शुक्रिया मृत्युंजय, शुक्रिया। मृत्युंजय, आपने हमें मौत के मुंह से बचा लिया है। हम आपका यह एहसान कभी मत भूलना। किसी का एहसान कभी मत भूलना। और हां, अमन कुछ दिनों के बाद तुम्हारे घर वापस आ जाएगा। ये जीवन चक्र भी अजीब है। लोग जाते हैं और अधूरी तृष्णाएं लेकर वापस आ जाते हैं, और ये तब तक चलता रहता है जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये जीवन चक्र गोल गोल घूमता ही रहता है। आज जो बाप है, कल वो बेटा बन जाता है, और आज जो बेटी है वो मां बन जाती। हमें बाहर निकलना है इस चक्र से। मृत्युंजय, आप सचमुच में बहुत बड़े
साइको केस है।